लोगों के लिए मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। दिस ईयर यू हैव अ डिसीजन टू मेक, सॉरी कॉपी पेस्ट है, हमारा अंग्रेजी कुछ और होता है। यू हैव टू मेक अ डिसीजन होता है यहां पर हमारी वजह से, ठीक है। दिस ईयर यू हैव अ डिसीजन टू मेक टू चूज बिटवीन पेन ऑफ डिप्रेशन एंड पेन ऑफ सक्सीडिंग। भाई दोनों में ही दर्द है, ठीक है, दोनों में ही दर्द है। जो कुछ बच्चे जबरदस्ती परेशान होते रहते हैं उनको भी दर्द है, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी दर्द है। दोनों का दर्द है, लेकिन अलग अलग टाइप का। एक आपको हमेशा आगे ले जाता है। अगर किसी ने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा है तो उसकी ओपनिंग लाइन होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ पेन इन लाइफ, वन इज यूजलेस, सर हमारा ब्रेकअप हो गया, 4 दिन तक रो रहा है, अरे कुछ नहीं होने वाले, 4 दिन बाद 10 दिन बाद भूल जाएगा। और एक होता है जो पेन आपको हमेशा इंप्रूव करता है, ठीक है, वो पेन आपको हमेशा लाइफ में लेना चाहिए, एंड दैट इज पेन ऑफ सक्सीडिंग, ठीक है। तो अगर आपको क्लास में, ठीक है, हाँ, अगर आपको क्लास में आप क्या सिलेक्ट करते हैं वो अब आप सोच लीजिए, पोल कराने की जरूरत यहां नहीं है। दिखावा मत करिए कि हाँ अभी हम तो बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, यही सिलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन नहीं। यू हैव टू डिसाइड। आपके ये पूरे, अब तो 7.5 महीने ही बचे हैं अप्रॉक्स, ठीक है। हर दिन आपके साथ एक दर्द होगा, लेकिन आपको ये समझना है वो दर्द कौन सा है। आप डिप्रेशन वाला बना रहे हैं कि सर हमसे हो नहीं रहा है, हमें ये करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, सर आप स्लो करिए, सर आप फास्ट करिए, सर आप ये क्वेश्चन करिए, ये वाला है, या फिर ये वाला है। आपको जो बच्चे ज्यादा राय दे रहे हैं, मैं बस आपको एक चीज बोलूंगा बेटा, कि मेरे को पूरा सिलेबस पढ़ाना है, आपके पास समय कम है, बहुत बार बोल चुका हूं आपके पास समय कम है। अगर मैं अपना कंटेंट कम कर दूंगा, ठीक है, फिर आप कहेंगे कि सर ये चीज तो आपने कहीं बताई नहीं, तो हम सोचे कैसे। तो अब कम समय में मेरे पे अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने वास्ट सिलेबस, 2 साल के सिलेबस को 7-8 महीने में अगर वाइंड अप करना है, एंड आप खुद एक्सपेक्ट करते हैं सर कोई चीज छोड़ना मत, तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड तो रखूंगा ना थोड़ी सी। अब आपको है कि नहीं सर स्पीड भी मत रखिए, तो आप इतनी डिफिकल्ट पोजीशन में मेरे को डाल देंगे, वहां से चीजें नहीं हो पाएंगी, ना आपके लिए ना मेरे लिए, ठीक है। तो हम लोग एक कांस्टेंट पिच से चल रहे हैं। जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, मुझे पता था कि यहां पर रिबन लेके आए होंगे, ठीक है। न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट्स, कितने सारे नए ज्वाइन हुए हैं, सारे बच्चे जल्दी से मेरे को थम्स अप कर दीजिए एक बार कि सर अभी हम लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है। तब तक हम सोचे एक आध महीना बकैती कर लिया जा, जल्दी से थम्स अप करिए जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। भाई देखो एट द एंड, ठीक है, एट द एंड आपको टीचर्स की स्पीड को मैच करना ही पड़ेगा, ठीक है। सचिन सर से बात हो रही थी, सचिन सर भी कह रहे थे कि यस सर मैंने स्टार्टिंग धीरे करी थी, लेकिन मेरे को भी स्पीड करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चों का ही नुकसान है, ठीक है। फैजल सर का भी यही कहना है, सभी टीचर्स का यही कहना है, ड्रॉपर्स को आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। आप बेटा एक बार ऑफलाइन के स्टूडेंट से बात करिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा स्पीड होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, ये स्पीड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कौन कौन बच्चों ने अभी रिसेंटली आज से हमारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सेशन, ठीक है, क्लियर। अच्छा जरा देखा जाए कितने सारे बच्चे अरे इसमें तो 14% तो कल वो थे जो पढ़े नहीं है कुछ, अब 68-30% वो है जो पुराने। अरे कहां जा रहे हो यार, छोड़ छाड़ के हमको, है नए कहां से आ गए इतने सारे। इतनी मेहनत से बेटा बेसिक मैथ्स पढ़ाए हैं, सारे केसेस को कवर करे हैं यार, अब फिर कह रहे हो तेज पढ़ा रहे हो। अबे नए कहां से आ गए इसमें, है? गलती से कर दिया भाई, सुबह सुबह ये सब मत करा करो, हार्ट अटैक आ जाता। मैं कहूं भाई इतने आराम से यूनिट्स एंड डायमेंशन और बेसिक मैथ्स पढ़ाया है, ठीक है, नए बच्चे आ गए, 70% नए आ गए, अब उनको दोबारा से डिफरेंशिएशन पढ़ाओ काइनेमेटिक्स में। अरे बाप रे बाप भाई, ये पोल पोल ना आराम से दिया करो भाई, सांस ले लो थोड़ा, ठीक है। हाँ न्यूली ज्वाइन स्टूडेंट्स, मुझे पता था आज जुड़ेंगे हमारे साथ नए रंग बिरंगे बच्चे, तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि मेरा नाम राजवंश सिंह है, हम बहुत सीरियस टीचर है ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है। तो हंसी मजाक आप कहीं पर हमारा देखें वो 11th एंड 12th में रहता है, क्योंकि 11th एंड 12th में हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम आराम से फिजिक्स को सीख सके, ठीक है। आपने वो मिस कर दिया, पहले ही मजाक कर लिया है, तो अब सीरियस रहेगा। अब दूसरी बात, डोंट कंसीडर यूनिट्स एंड डायमेंशन एज योर बैकलॉग। सर हमारे तो बहुत सारे बैकलॉग,
यूनिट्स एंड डायमेंशन आप आखिरी में कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी फिजिकल क्वांटिटीज पता होंगी। 7 लेक्चर हम लोगों को लगे हैं, जिसमें हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, एरर्स एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन हुआ है। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज हम लोगों ने लेक्चर प्लानर में लास्ट में रखा था। रीजन बीइंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है और उस समय अगर आप करेंगे तो आपको रिकॉल जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस टाइम। ठीक है, तो आप इसको अपना कंसीडर मत करिए बैकलॉग। अब बात है सर बेसिक मैथ्स भी हम नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं बेटा, वी नीड बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर थ्रू आउट, सो प्लीज कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, आप बेसिक मैथ्स के बिना फिजिक्स में एंटर मत करिए। अभी तक हम लोग सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहे थे, फिजिक्स यहां से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, फिजिक्स यहां से स्टार्ट होने वाली है। तो आप सभी लोगों को बोलूंगा जिसका ये वाला बैकलॉग है, सर डीपीपी का बैकलॉग है, सब साइड में भाई सबसे पहला काम है इसको खत्म करो। फिर आप नहीं तो कहोगे कि सर ये डिफरेंशिएशन कहां से आ गया, एवरेज वर्ड आप क्यों यूज कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि इन सभी के बीज मैंने बेसिक मैथ्स में डाले हैं, सभी के। ठीक है, बेसिक मैथ्स उसी तरीके से पढ़ाया गया है जिस तरीके से हमें यूज होना है, तो इसको आपको करना है। ठीक है, स्टार्ट करें सारे बच्चे जल्दी से बताइए कि क्या